हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फ्री हैंड स्केच में डबल हैंडेड स्पेनर कैसे बनाया जाता है। तो आज मैं आपको फ्री हैंड स्केच में डबल हैंडेड स्पेनर बनाना सिखाऊंगा। इसके बाद रिंग स्पेनर, एडजस्टेबल स्पेनर, बॉक्स स्पेनर भी बनाना सिखाऊंगा आज की वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। चलिए समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ, देखते हैं डबल हैंडेड स्पेनर कैसे बनाया जाता है। चलिए फिर बताते हैं आज के टॉपिक में डबल हैंडेड स्पेनर। तो गाइस, सबसे पहले आपको इस प्रकार दो समांतर लाइनें खींच लेनी है और इसको कुछ इस प्रकार थोड़ी गोलाई में बना लेना है और बाद में यहाँ से इस प्रकार ऊपर की तरफ लेके जाना है और यहाँ से इस प्रकार नीचे से भी इस प्रकार ऊपर की तरफ लेके जाना है और यहाँ से इसको सीधा कुछ इस प्रकार लेके जाना है और बाद में इसको यहाँ से ऊपर की तरफ गोलाई में ले जाकर इतना इधर ले आना है और इसको भी इसी प्रकार गोलाई में ले जाकर इधर की तरफ थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा बना देता हूँ इधर वाला। उसी प्रकार इसको भी ऐसे लेके आना है। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार और यहाँ से इसको लाइन में ले आना है। इस प्रकार और बाद में इसमें यहाँ से ऐसे ले आकर यहाँ पर मिला देना है और इधर से भी ऐसे ले आकर कुछ इस प्रकार इधर मिला देना है। इसको इस प्रकार मिलाना है। अब कुछ करके अपनी वो तैयार होगी स्पेनर की और इसको इस प्रकार लेना है और इसको कुछ इस प्रकार लेना है और बाद में बीच में सीधी लाइन ले जाकर यहाँ से मोड़ कर इसको कुछ इस प्रकार बना देना है और यहाँ से जो है दोस्तों कुछ इस प्रकार यहाँ से एक समांतर चलना है, इस लाइन के समांतर चलते रहना है और यहाँ से इसको कुछ इस प्रकार मिला देना है। तो ये दोस्तों जो हमारा डबल हैंडेड स्पेनर जो है बनकर तैयार हो गया है। इसको नाम दे देते हैं डी डबल हैंडेड स्पेनर। दोस्तों, इस प्रकार बनेगा अपने फ्री हैंड स्केच में डबल हैंडेड स्पेनर। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। चलिए अब बढ़ाते हैं रिंग स्पेनर, जिससे अपने सिंपल भाषा में पाना भी कहते हैं, उसको डबल हैंडेड स्पेनर कहा जाता है। चलिए फिर
वो बनाते हैं। तो पहले सीधी 2 लाइन लेके जानी है पैरेलल एकदम, और नीचे वाली लाइन थोड़ी सी बड़ी रखनी है, और इधर से ऊपर वाली इधर से बड़ी रखनी है और नीचे वाली इधर से बड़ी रखनी है। तो इसको कुछ इस प्रकार नीचे ले आना है, कुछ इस प्रकार, और फिर यहाँ से इसको इस प्रकार कुछ गुणाई दे देनी है, और इधर भी कुछ इस प्रकार लाइन ऊपर लेके जानी है, और यहाँ से उसको कुछ इस प्रकार गुनाई दे देनी है। थोड़ा दोबारा बढ़ा देता हूँ इधर वाला, कुछ इस प्रकार, और इन लाइन्स को कुछ इस प्रकार मिला देना है, और इसको कुछ इस प्रकार इससे मिला देना है। बाद में इस लाइन को इसके अंदर उसी प्रकार गोलाई में एक बना देना है, कुछ इस प्रकार गोलाई में, और इधर इसको ऐसे पूरा मिला देना है, और कुछ इस प्रकार गोलाई बना देना है। अब इसके नॉट्स बनाने हैं, कुछ इस प्रकार, नॉट्स दोबारा बढ़ा देता हूँ। कुछ इस प्रकार ध्यान करना है इसको, थोड़े क्या नोट्स सही ढंग से नहीं बन रहे हैं। तो मैं एक बार से बना देता हूँ इनको। कुछ इस प्रकार नोट्स बनेंगे, और इधर भी कुछ इसी प्रकार इसके जो है नोट्स बनेंगे। नोट्स वो होते हैं दोस्तों जिससे बोल्ट को खोलते हैं। चलिए, और इसके अंदर 2 सेंटर पॉइंट लेकर इस पॉइंट को इससे निकाल देना है, और इस पॉइंट को ऐसे निकाल देना है, इस पॉइंट को ऐसे और इस पॉइंट को ऐसे, और इसको समांतर कुछ इस प्रकार मिला देना है। तो यह जो है हमारा है डबल एंडेड रिंग स्पिनर। ये जो होता है इसको रिंग स्पिनर कहते हैं। जो रिंग स्पिनर है वो हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा। तो चलिए आगे बनाते हैं अपने बॉक्स स्पिनर, देखते हैं कैसे बनता है। टॉपिक है अपना बॉक्स स्पिनर। तो पहले समांतर 2 लाइन खींच देनी है कुछ इस प्रकार, और बाद में ऊपर की तरफ
कुछ इस प्रकार दो समांतर लाइनें लगा लेनी है और यहाँ से इसको कुछ इस प्रकार गोलाई दे देनी है और इधर भी इसके समांतर यहाँ पर लाइन लगा देनी है और इसको इससे ऐसे मिला देना है और इधर भी उसके समांतर कुछ इस प्रकार लाइन लगा देनी है और इधर ऐसे मिला देना है। बाद में यहाँ से ये जो बीच वाली लाइन है थोड़ी ऊपर की तरफ बड़ी होगी और थोड़ी नीचे की तरफ भी बड़ी होगी। नीचे की तरफ तो बड़ी ज़्यादा रखनी है और ऊपर की तरफ थोड़ी बड़ी रखनी है। तो अब इसको इसके साथ इस प्रकार, इसको इसके साथ इस प्रकार और इसको सीधा और इसको ऊपर की तरफ और इसको भी ऊपर की तरफ और इसको इसके साथ सीधा मिला देना है और बाद में थोड़ा नीचे चल रहे हैं लाइनों को और इसके साथ ऐसे मिला देना है, इसके साथ ऐसे मिला देना है और इसको ऐसे मिला देना है। अपने ये जो लाइन है ये थोड़ी फिक्की बना देनी है ताकि आसानी से समझ में आ जाए और इधर भी इसी प्रकार ऊपर थोड़ा चलना है और नीचे की तरफ भी थोड़ा चलना है और इधर भी इसके समांतर ही लाइनें आएंगी। तो कुछ इस प्रकार और इसको समांतर सीधा मिला देना है और इसको ऐसे मिला देना है, इसको ऐसे मिला देना है और इसको ऐसे मिला देना है। और जो बीच में एक सेंटर लाइन आती है, सेंटर लाइन समझते हो 5:1 के रेशियो में बनाई जाती है। दूसरा सेंटर लाइन का रेशियो होता है जो होता है 5:1, यानी कि 5 की ये होगी, 5 mm की ये होगी, फिर 1 mm की ये होगी, फिर 5 mm की ये होगी, 1 mm ये होगी, 5 mm ये होगी, 1 mm ये होगी। ऐसे सेंटर लाइन लगानी है कुछ इस प्रकार। और अपने छिपी हुई लाइन दर्शाते हैं, छिपी हुई लाइन से दर्शाना जाते हैं। तो छिपी हुई लाइन ऐसे बनती है, इसको कहते हैं छिपी हुई लाइन। और सेंटर लाइन सेंटर लाइन होती है 5:1 के रेशियो में बनाई जाती है। कुछ इस प्रकार बनती है सेंटर लाइन। तो उसको भी इसी प्रकार बना देना है। सेंटर से बिल्कुल इस प्रकार। और अब इसको मिटा देता हूँ, समझ में आ गया होगा आपको सेंटर लाइन और छिपी हुई लाइन के बारे में। तो यहाँ से अब एक सीधी लाइन यहाँ तक लेके आनी है और इधर भी एक सीधी लाइन यहाँ तक लेके आनी है और इसके समांतर ही आगे यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। और इसको इधर गुलाई दे देनी है और इसको थोड़ी बड़ी गुलाई दे देनी है और ऐसे कर लेना है। तो ये जो हमारा हैंडल है कुछ तैयार हो गया है। की साइड दो साइड ब्लैक कर देंगे ताकि पता लग जाए। अब तो मार्कर से कर रहा हूँ मैं, तो ये अच्छा पता नहीं लग रहा है अभी इनका
पक्का कर रहे हो तो आप पेंसिल शो करोगे तो कुछ इस प्रकार होगी और अंदर वाले भी इस प्रकार होगी, तो अच्छे से पता चल जाएगा। ये इसके अंदर से दूर से देखेंगे तो अपने ऐसा लगेगा इसके अंदर से जा रही है। तो ये हो गया अपना बॉक्स स्कैनर। और ये जो है हैंडल, इसको हैंडल कहते हैं, ये भी इसके साथ ही है। तो ये इसकी बॉडी हो जाएगी। ये इसकी बॉडी हो जाएगी और ये पार्ट्स वाले में खोलने के लिए होते हैं। चलिए अब बनाते हैं एलन की पहले दो समांतर लाइनें और इसको इधर ऊपर वाली को थोड़ा बड़ा करके इधर, और इसी प्रकार नोट्स बना देने हैं। कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है अपनी लगभग कुछ इस प्रकार से होती है एलन की। और इसके यहाँ से यहाँ तक कैसे निकाल देना है, कुछ इस प्रकार एलन की होती है। इसका प्रयोग ये साइज में पाई जाती है, बड़े साइज में, छोटे साइज में, बड़े साइज में, उससे बड़े बड़े साइज में मिलती है। इनका भी जो नट बोल्ट कम जगह हो और तंग स्थानों पर इसका उपयोग होता है। एलन की जहाँ पर बोल्ट आसानी से नहीं खोले जा सकते, उन स्थानों पर एलन की का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही सूक्ष्मता में लगे होते हैं नट, जैसे जगह थोड़ी नट बोल्ट लगा होता है और जगह थोड़ी हो, वहाँ पर एलन की का प्रयोग किया जाता है। और ये बोल्ट वो होते हैं जिनमें ऊपर एलन की के लिए स्थान दिया जाता है, और स्थान दिया जाता है उनको एलन की से खोलने के लिए। उन बोल्टों में एलन की का प्रयोग किया जाता है। अब बनाते हैं एडजस्टेबल स्पैनर। देखते हैं कैसे बनता है एडजस्टेबल स्पैनर। तो पहले सीधी दो पैरेलल लाइन खींच लेनी है कुछ इस प्रकार, और इसको ऊपर गोलाई दे देनी है इस प्रकार, और थोड़ा इधर चलना है, थोड़ा इधर चलना है, और कुछ इस प्रकार। और यहाँ से कुछ इस प्रकार चलना है। कुछ इस प्रकार आना है, और इस पॉइंट को इससे मिला देना है, और इसके बीच से यहाँ से ऐसे लिख लेनी है एक लाइन, और
बाद में एक लाइन इसको समांतर इस लाइन को काटते हुए ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर जो उसको एडजस्टेबल करने के लिए स्क्रू लगा होता है, कुछ इस प्रकार होते हैं, उसके थ्रेड कटी होती है। कुछ इस प्रकार होता है स्क्रू, जिसको इधर से कर घुमाएंगे तो ये जो है ये तो फिक्स पार्ट होता है ऊपर वाला, तो नीचे वाला स्लाइडिंग में होता है। जैसे इस स्क्रू को ढीला करेंगे तो ये जो पार्ट है ये कुछ इस प्रकार होता रहेगा, और जैसे स्क्रू को टाइट करेंगे तो ये पास में आता रहेगा। इसका एक ये फायदा है दोस्तों कि इससे किसी भी प्रकार की बोल्ट को खोला जा सकता है या कसा जा सकता है। इसके उपयोग से हमें अलग अलग साइज के स्पैनर्स की आवश्यकता नहीं होती। इस एक से ही अपने बड़े बड़े साइज में खोल सकते हैं स्क्रू को, नट बोल्ट को और टाइट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्क्रू दिया हुआ है। इसको स्क्रू को हाथ से पकड़ के ऐसे घुमाएंगे तो ये मूवेबल जो है जो वो स्लाइडिंग करेगा इसके ऊपर नीचे, और हमारा नट अगर टाइट करता है तो टाइट हो जाएगा और खोल रहे हैं तो खोलता आ जाएगा। और इसको बाद में पीछे से कुछ इस प्रकार गोलाई दे देनी है और इसको अच्छी सुंदरता में बनाने के लिए यहाँ पर एक गोला लगा देना है कुछ इस प्रकार, और इधर ऐसे कर देना है और इधर भी ऐसे गोलाई दे देनी है इसकी तरफ, और कुछ इस प्रकार इससे मिला देना है और इसको इस प्रकार कुछ इससे मिला देना है, और अंदर भी एक कुछ इस प्रकार मिला देना है, और इस अंदर वाले को इसको अपने पेंसिल से ब्लैक कर देना है। पेंसिल से अच्छी तरीके से इसको फुल ब्लैक कर देना है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके बताया आपको, फुल ब्लैक कर देना है। जैसे इस प्रकार ब्लैक करना है इसको, कुछ इस प्रकार पूरे को, इस अंदर वाले को ब्लैक कर देना है, और इससे अपने नट बोल्ट आसानी से खोल सकते हैं। इससे अपने आसानी से खोल सकते हैं। अब बनाते हैं सिंगल हैंडेड स्पैनर, जो हमने पहले डबल हैंडेड बनाया था। अब देखेंगे सिंगल हैंडेड स्पैनर कैसे बनता है। सिंगल हैंडेड जो पहले डबल हैंडेड बनाया था उसमें इधर भी एक हैंडेड था, इधर भी एक हैंडेड था, तो इसमें अभी सिंगल हैंडेड में आ जाएगा। कुछ इस प्रकार समांतर लाइनें खींचनी है दो, और इसको कुछ इस प्रकार गोलाई दे देना है, और इधर से अपने कुछ इस प्रकार गोलाई दे देनी है और इस प्रकार मिला देना है। तो बनेगा दोस्तों उसी के तरीके से ही जिस प्रकार डबल हैंडेड बना था उसी प्रकार सिंगल हैंडेड भी बनेगा, उसी प्रकार बनेगा। तो यहाँ पर अच्छे दर्शाने के लिए अपने यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो सीधा ही बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको नहीं बनाना चाहते, सीधा रखना चाहते हो तो भी रख सकते हैं, और अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हैं। और इसको इससे ऐसे मिला देना है और इससे ऐसे मिला देना है, और बाद में इसको इसके साथ पूरा नहीं मिलाना है, सॉरी गलती से हो गया। और इसके अंदर
उसी प्रकार डबल एडजस्टेबल स्पिनर की तरह बनाना है इसको भी कुछ इस प्रकार दे देना है ताकि ये लगे अपना स्पिनर है। और इसको उसी प्रकार यहाँ से कुछ इस प्रकार बना देना है और इसको थोड़ा आगे बढ़ाकर कुछ इस प्रकार यहाँ तक ले आना है और बाद में इसको लगभग यहाँ तक मिलाते हैं। तो अपने ये स्पिनर जो बनकर तैयार हो गया है। ये अपना सिंगल हैंडेड ये जो सिंगल हैंडेड स्पिनर है कुछ इस प्रकार बनेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी इसी प्रकार आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें।